जय गुरुदेव, जय गोविंद। जो आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल बेहतरीन और केवल हंसने के लिए वीडियो है। सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है और सच मानना जरूरी है। क्योंकि गुरु भाई हम मस्ती उतारते रहते हैं, कभी उनका पलड़ा ऊपर कभी हमारा पलड़ा ऊपर, केवल गुरु भाइयों की मस्ती चल रही है। और इस स्टंट को अकेले ना करें, जब भी करें तो गुरु भाइयों के साथ मिलकर करें। देखते हैं इस मस्ती में आगे होता है क्या, वीडियो को पूरा देखना है। और पहले मिलेंगे हम दशरथी साहू से, उस घटना को करने के बाद जब दशरथी साहू जब हमको शाम को मिलते हैं दशरथी साहू से। अराजक तत्वों की कोई कमी नहीं है। टी शर्ट पहनना बैन है, ये हमारे आइडियल मास्टर हैं, फिर भी ये टी शर्ट पहनते हैं। गला खराब है, बड़ा पाव खाएं, सुबह से 5 बड़ा पाव खाए हैं, 2 पूरी खाए हैं और लाल मिर्च की चटनी ये खाए हैं, छुए नहीं खाए हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है। इतना खाने के बाद तबीयत खराब नहीं होगी तो हमारी खराब होगी। और एक जलेबी, और जलेबी भी खाई है। हाँ। जलेबी भी खाए और हैं, आधा मैसूर वाला खजा जो वो भी खाए हैं। और दावत में हमको लेकर नहीं गए हैं, मैं और स्वप्निल भाई को लेकर ये लोग नहीं गए, बिना बताए गए हैं। और लाडली प्रसादम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वहाँ पर हमारा आज का प्रसाद वेस्ट हो गया, इनका बनाया हुआ। ये अपराधी है। नहीं, रात को खा लेंगे। नहीं, संजय आचार्य जी को पता चल चुका है कि हमें पता चल गया है कि पूरा आश्रम वहाँ पर बड़े पार्टी के अंदर गया हुआ है और रह गए हम 5-6 आदमी। मैंने मोनू से भी पूछा कि तुझे निमंत्रण है, तो उसने भी कहा कि मुझे भी निमंत्रण है। तो मैं और स्वप्निल भाई रह गए निमंत्रण के बिना, हमने कुछ पाया नहीं है। और फिर अब आता है संजय भैया का कॉल, रेगुलर कॉल आ रहा है, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। वो सुबह भी बुला रहे थे, हमने उनको मना कर दिया। दोपहर में भी बुलाया था, हमने उनको मना कर दिया। लेकिन बड़े हैं हमारे, बहुत ही अग्रज हैं, हमारे गुरुजी के अनन्य भक्तों में से एक है और हम अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, कि हमें उनसे सीखना भी चाहिए। हम बहुत लंबा उनको नहीं खींच सकते थे इस बात में, तो फिर मैं और स्वप्निल भैया उनके घर चले गए। चलते हैं अब संजय भैया के घर पे। तो जैसे कल मैं वीडियो बनाई थी दशरथी को लेकर कि बड़े पाव पे हमारी पार्टी नहीं थी, तो आज इस उपलक्ष्य में इन्होंने ये पार्टी रखी है हमारे संजय आचार्य जी ने, और हमें बतौर निमंत्रण देके बुलाया। हम नहीं आ रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती इन्होंने बुलाया है। पर आप चिंता ना करें, इससे पहले की जो वीडियो है ना मैं बीच में ज़रूर डालूंगा। और बहुत लजीज पकवान, शायद इनको कल किसी को ना मिला हो, तो बड़ा अच्छा इन्होंने पकवान तैयार किए हैं। क्यों जी, स्वप्निल जी कुछ कहना चाहोगे? अब कि ये बीजेपी के अच्छे नेता रह चुके हैं सूर्य नारायण से, और जब इन्होंने चुनाव जीता तो एक तरफा चुनाव जीता, तो ऐसी चुनाव इन्होंने एक तरफा जीता कि जब देख लो कि सामने वाला नहीं फंसा तो उसको भी सान लो। तो कल इन्होंने पहले वो बड़े बनाए थे, वो भेजे कि बेटा लिप तो मैं भी करूँगा वहाँ बैठ के, और फिर आज पार्टी पे ही बुलाया है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हम इसका पहले स्वाद पान लेते हैं, बाकी फिर अगली चर्चा करते हैं। अब हम आ गए हैं आश्रम के अंदर। जैसे हमने आश्रम में कदम रखा तो सब लोग अपने कक्ष में जा चुके हैं। अब हमें संजय भैया के पास जाकर एक बात का पता चला, जो कि हमें पता ही नहीं था। क्या पता चला? कि जो हमारे मनमोहन आचार्य जी हैं, जो निकुंज वन के अंदर हमारी सदगुरु किशोरी यानी कि हमारे गुरुदेव भगवान को राग सेवा देते हैं, संकीर्तन करते हैं आरती के बाद, और जिसमें गुरुदेव भगवान पूरे अपने आनंद में उनका राग सुनते हैं, वो भी गए थे, उन्होंने भी नहीं बताया। अब उनको पकड़ते हैं कि भाई तुम ही लेके चलते हमें, तो आइए मिलते हैं मनमोहन सिंह जी से। आज हम रेस्क्यू करके आए हैं, बीच में हमारे मनमोहन भैया। कल बड़ा पार्टी दी थी संजय भैया ने, पूरे आश्रम को पार्टी दी। हमें तो आज जाके पता चला, मनमोहन भैया भी वहां पे गए हुए थे। माँ कसम किसी ने भी हमसे जिक्र नहीं करा उस पार्टी के विषय में। तो तू भी गया था? नहीं गया था। तू भी हमारे साथ है ना, बैठ तू भी। ये भी जो है ना, ये भी नहीं गया। मैं भी नहीं गया था। ये भी नहीं गया। पूरे आश्रम को पार्टी दी गई थी, मनमोहन भैया भी गए थे, सब गए थे। अब चूंकि सब लोग गए थे तो उनको पता चला कि मुझे पता चल गया है, तो उन्होंने 5, 6, 7 बड़े मुझे और स्वप्निल भैया को भेज दिए। अच्छा, ठीक है ना। आप गए थे कल पार्टी में? हाँ जी। जोर से बोलो। हाँ जी, गए थे हम। बुलाया गया था? कब न्योता मिला था आपको? निमंत्रण कब मिला था? एक दिन पहले या उसी दिन? नहीं, उसी दिन आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले। कितने बजे होंगे?
10:30 बजे इनको निमंत्रण मिल गया था, क्योंकि 10:30 बजे ही सब लोग गए थे। और सच बात ये है कि किसी ने बताया तक भी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, आचार्य जी अभी आ रहे हैं। दशरथी से पूछा कहाँ जा रहे हो, आचार्य जी अभी आ रहे हैं। कृष्ण प्रिया से पूछा, आचार्य जी अभी आ रहे हैं। राम प्रिया से पूछा, आचार्य जी अभी आ रहे हैं। सारी सखियों से पूछा, आचार्य जी अभी आ रहे हैं। इनफैक्ट डंग सेना बाहर बैठी हुई थी। मैं कह रहा है गुरु जी का पोस्टर है, इसको जरा चिपकवा दो यार। तो कह रहा है मैं भी नहीं चिपका सकता। मैंने क्यों? अमन के साथ जाना है मुझे। मैंने कहा अमन को तो 1 बजे बर्तन बेचने जाना है यार, वो तो मथुरा जाएगा। कहा नहीं, मैं अमन से पूछे बिना नहीं जा सकता। मैंने अमन से पूछा यार तू तो 1 बजे जाएगा बर्तन बेचना है, ये डंग सेना जो बाहर बैठी है इसको भेज दे, पोस्टर चिपका देगा। तो उसने भी जिक्र नहीं किया, वो भी बोला ओ खाना खाने के लिए बैठा है ना, खाना खाने के लिए जाना है। पूरे दिन मुझे तो पता था खाना खाने कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे से 1 दिन पहले सबको निमंत्रण दिया जा रहा था। ये जितनी भी बातें हास्य विनोद की हैं, इसका कोई सीरियस ना लिया जाए। अब संजय भैया को लगा कि सारा आश्रम मैं निमंत्रण दे दिया, अब ये तो बवाल बचा देगा। श्रेष्ठ आचार्य, मतलब कि यानी कि मेरे से संजय भैया तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? चलो मेरे से दुश्मनी होगी, मेरे को खुद नहीं पता था। अबे चल तेरी भी मैं एक दफा मान लूं, तेरी गिनती नहीं है, पर लेकिन यार हम तो 5-7 साल पुराने हैं यार। 2-4 बड़े में क्या हो रहा था यार संजय भैया, यार ऐसी भी क्या बात थी? भैया मनमोहन सिंह को तुमने 10:30 बजे निमंत्रण दे के बुलाया, और फिर संजय भैया ने इन सब पर एक अच्छा सा प्लास्टर करने के लिए वहां से 5-6 पकोड़े भेजे, 4 जलेबी, 4 जलेबी भेजी, 2 पूड़ी, 2 पूड़ी भेजी, जो बचा हुआ माल था वो भेज दिया। और फिर उन्होंने मुझे लगातार फोन करना शुरू किया कि आचार्य जी आप शाम को आ जाओ। हमने फोन पर उनको उत्तर नहीं दिया। आज सुबह से लगे हुए हैं, आचार्य जी आ जाओ, आचार्य जी आ जाओ। हमें पता है कि किस लिए बुला रहे हैं। देखो इसमें तो हमने एक बात बताएंगे आपको कि आप इसमें पूरा देखो, आपको पता है कि नहीं आप शास्त्र तो में कहा गया नहीं है। सरकार आप तो देखो, कवर करोगे, आप तो बड़ा खाए हुए हो। देखो नहीं बड़ा खाया नहीं। देखो त्रिनादपि सुनिचन तरूरपि सहिष्णुना अमानि न मानंदन किंकिनी अशद। तो हम यदि त्रिनादपि सुनिचन होके नहीं रहेंगे तो कई दिन हमको नहीं बुलाया, ठीक है नहीं बुलाया, उनको याद नहीं होगा, हाँ, तो ठीक है उसको हम मान देंगे भाई। इसका मतलब क्या? प्रेम कम है? हाँ, नहीं प्रेम तो बढ़कर प्रेम है। यानी कि तुम्हें जो है ना ज्यादा कड़वा खिलाया, हमें मिठाई। यार क्या बात कर रहे हैं यार? हमने एक जलेबी खाया, आप मतलब तुम यार जितने तुम गुरु भाई बहन बैठे हुए हो, तुम देखो बड़ा कितना असर कर रहा है। 2 दिन हो गए खाए हुए, कितना असर कर रहा है अभी तक भी। हम तो एक जलेबी खाए, आपके लिए 4 जलेबी भेजे। नहीं 4 जलेबी तो उसमें आदमी कितने थे? 4, उसमें 6 आदमी थे यार। हाँ बंदर भी तो था। बंदर भी तो था, हाँ। बच्चा पूछा वो भी उठा के ले गया। हाँ। तो खैर संजय भाई ने आज हमें बुलाया। हम नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि हमें ये बात गुरुजी को प्रस्तुत करनी थी, लेकिन उन्होंने देख लिया कि गुरुजी को प्रस्तुत करेगा ही। खैर उन्होंने आज भी देखो क्या कोताही बरती। ब्राह्मण आदमी घर के अंदर इतनी छोटी छोटी ऑर्डर पे कटोरी मंगा रखी थी। कितनी छोटी थी? इतनी छोटी छोटी। 4-5 सब्जी खिलाई, इतने सारे चावल खिलाए। हाँ उन्होंने आखिर में एक काम कर दिया, 3 रसगुल्ले हमें खिला दिए। और क्या, और बहुत बड़ी बात। नहीं नहीं आप तो बोलोगे भाई साहब, आप तो रसगुल्ला और पूरे 4 प्रकार की सब्जी है, बहुत। कितना देंगे? वाह। हमको तो एक ही भी नहीं, अब आप सब्जी सभी नहीं ये बताओ क्या चीज बोल रही है इनके लिए? बड़ा। तो भाइयों इस रील को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमको तो कुछ नहीं मिला था। मैं तू घुस जा पहले, इसको दिलाओ। ये हमारे जितेंद्र भैया संजय भाई, इनको भी यार कुछ खिलवाना पिलवाना था यार तुम्हें। और इनके जो वो हैं प्रभारी मोनू को तो दक्षिणा देके भेजी है। और आप ब्राह्मण थे, आपको नहीं मिली? ओ माय गॉड, दक्षिणा मिला नहीं। दक्षिणा नहीं मिला। जैसे ने आपने पूरी मेरी क्लिप्स देखी, पूरी वीडियो आपने देखी, इस पूरे हास्य विनोद के अंदर केवल आपने एक ही चीज देखी होगी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सदा आनंदित रहना चाहिए, जीवन को आनंदित बनाना ही हमारे गुरुदेव भगवान का परम वाक्य है।
और परम सत्य भी है, क्योंकि हम हैं आनंदम धाम में। तो ऐसी ही बेहतरीन आनंद लेने के लिए आप भी पधारिए हमारे श्री आनंदम धाम में। मैं श्री आनंदम धाम से आचार्य गुरु प्रीतानंद आपके सामने केवल हास्य विनोद है और कुछ नहीं है। हमारे गुरु भाइयों में ऐसा हास्य विनोद चलता रहता है। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु।